चारू, मैं बाकी चारू, मैं चैनल भी आपके तो पास बाकी आता हूँ। चैनल भी विजय तो जी का फोन कट गया है, कई सारे आरोप लगा दिए डॉक्टर अजीज खान ने। देखिए दीपक जी, मुझे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात इसलिए समझ में आती है, इनके पास समय नहीं था आंख खोलकर क्या विकास हो रहा है देखने का, क्योंकि इनका सारा समय तो वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ाने में ही बीत रहा था। इनका सारा समय तो वैक्सीन को लोग ना लें, इसका प्रचार कैसे करें ये सोचने में बीत रहा था। तो कोई बात नहीं, हो सकता है इन्होंने अब तक आंख खोल के देखा ना हो दुनिया इनकी आसपास कितनी बदल गई है, लेकिन नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ। गलत गिनती अगर ये गिन रहे हैं तो मैं इनको सही गिनती भी गिनवा देती हूँ। जब आप उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात करते हैं तो चलो 4 लाख नौकरियां तो सरकारी मिली, पर इसके अलावा आप जानते हैं कितनी एमएसएमई नई शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में? 50 लाख। अब आप लगाइए हिसाब और बताइए उसमें कितने युवाओं को नौकरी मिली होगी। 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के लिए शुरू हुए हैं, 10 लाख। अब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाएं भी होंगी तो 1 करोड़ ये महिलाएं हो गई। घरों में शौचालय बनाने से लेकर गैस देने तक, सस्ते घर देने तक, बिजली देने से लेकर सड़क देने तक, सारा काम मोदी जी ने, योगी जी ने करा है और इसका नतीजा इन लोगों ने अपनी आंखों से देखिए। देखिए सारे समीकरण बनाकर देख लिए इन्होंने। 2017 में यूपी के लड़के चुनाव लड़ने साथ निकले थे लेकिन यूपी ने जवाब दे दिया। 2019 में उससे भी 2 कदम आगे चले गए, 2 कदम आगे जाके बोलते हैं अब तो हम बुआ भतीजा और यूपी के लड़के सारे मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद भी इन्होंने नतीजे देख लिए। तो देखिए सच्चाई ये है कि आज की तारीख में विपक्ष जो है विफल है, इन्हें कुछ करने को नहीं मिलता तो ये 2 काम करते हैं। एक तो फेक न्यूज फैलाते हैं। फेक न्यूज फैलाने का काम ये ऐसे करते हैं, भाई सारी अथॉरिटीज, सरकारी अथॉरिटीज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिखा रही है प्रूफ के साथ, वो पढ़े बिना डिबेट पर बैठते हैं और गलत गिनती सुनाते हैं। दूसरा काम, हर बात में, हर शब्द के बीच में ये जातिवाद ले आते हैं, ये रिलीजन ले आते हैं, ये कम्युनलिज्म ले आते हैं और ये सोचते हैं किसी तरीके से, जिस तरीके से बांट कर ये अब तक राजनीति करते आए हैं हमारी जनता को, ये आगे भी करते रहेंगे। लेकिन देखिए दुनिया की आंखें खुल गई हैं, उत्तर प्रदेश की आंखें खुल गई हैं। आपने जो कोशिश करी थी गाजियाबाद से शुरू करी थी वो फेल हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अभी भी जो रैकेट पकड़ा गया है उसको डिफेंड करने का काम जो समाजवादी के लोग कर रहे हैं ना, शर्मनाक है। शर्मनाक है। आप टेररिस्ट का साथ देते हैं, आप उन लोगों का साथ देते हैं जो देशद्रोही हैं, जो बाहर से पैसा, मुझे अवनीश जी के पास गया था लेकिन उनका ऑडियो कटा हुआ था। लेकिन शुरुआत ब्रेक के बाद अवनीश जी से होगी, लेकिन उससे पहले कुणाल भंवर मेरे दर्शक इंदौर से जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कहेंगे ब्रांड योगी और मोदी के बारे में? मजबूत है 2022 के चुनाव के लिए या नहीं आपके हिसाब से? नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि जो मोदी ब्रांड और योगी ब्रांड के बारे में जो मोदी जी ने अभी बयान दिया है उसको मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि मैं कपोल कल्पना की बात नहीं करूंगा, मैं तथ्यों के साथ आंकड़ों की बात करूंगा। जिस प्रदेश के अंदर 4 साल के अंदर 40 लाख परिवारों को आवास योजना का फायदा मिलता हो, जिस प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलता हो, जिस प्रदेश के अंदर गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन के लिए युद्ध स्तर पर काम चलता हो, 2015 और 16 में महोदय जिस प्रदेश के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय 47,116 थी, आज वर्तमान में 94,495 हो जाती हो, जिस प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में 12 पायदान से ऊपर उठकर दूसरे पायदान पर जो प्रदेश आ जाता हो, जो प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 42 लाख किसानों को फायदा पहुंचता हो, तब मैं गर्व के साथ और ताल ठोक कर कह सकता हूं कि यह सरकार मात्र और मात्र भ्रष्टाचार और उसके आधार पर नहीं, अपितु विकासवाद और राष्ट्रवाद के बल पर चल रही है और चलेगी। और इसका ही परिणाम है कि योगी जी मात्र और मात्र उत्तर प्रदेश के ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति भारत के बेहतर भविष्य के लिए योगी जी को देख रहा है।